वहीं प्रधानमंत्री ने साधु संतों को परेशान करने, उन पर हमला करवाने का भी ममता सरकार पर आरोप लगाया। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रही। टीएमसी, इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इसके गुंडे मठ पर हमला कर रहे हैं। राम मंदिर 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना। टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। वहीं आखिरी दौर के प्रचार के लिए ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही हैं। ममता लगातार पलटवार कर रही हैं। उन्होंने भगवान वाले बयान पर काफी कुछ कह डाला। उन्हीं तो सब देवतार राजा, তা আমি বলি হতেই পারে ভাই। কেউ বলেছে জগন্নাথ দেব ওনার ভক্ত ছিলেন, তাই বললাম খুব ভালো কথা। সবাই দেবদেবতারা যদি ওনার ভক্ত হয়, তাহলে যে দেবতা হয় তার তো রাজনীতি করার শোভা পায় না, তার তো অতিহিংসা ছড়ানোর শোভা পায় না, দাঙ্গা করার শোভা পায় না। তার জন্য একটা মন্দির করে দিচ্ছি, আপনি বসুন, আপনাকে নকুল দানা দেবো, বাতাসা দেবো, তুলসী পাতা দেবো, বেল পাতা দেবো, ফুল দেবো, খেতে দেবো, ভোগ বানিয়ে দেবো, ধোকলা চাইলে তাও দেবো। और ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने बहस की चुनौती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे डाली। চ্যালেঞ্জ হবে। আমি তো বারবার বলেছি, আপনি কি করে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন এখন? নিজে কোশ্চেন লিখে দেয়, নিজে উত্তর লিখে দেয়, আর ছবিটা পাশে বসিয়ে দেয়। এটা চলছে আজকে। সেই জন্য বলেছিলাম পাবলিকলি হোক। বলুন কোথায় করবেন? গুজরাটে করবেন? যাচ্ছি গুজরাটে, আমি যেতে রাজি আছি। প্রেস কোশ্চেন করবে, ফ্রিলি কোশ্চেন করবে, আমাকেও করবে, ওনাকেও করবে। আমি দেখব জ্ঞান ভান্ডারে কত জ্ঞান আছে, আর কতটা দেশকে চেনেন, আর কতটা দেশকে ভালোবাসেন। বলছে আমি খানে খায়েগা भी नहीं खाने दूंगा ना কি সব আগে বলেছিল। আর এখন জিজ্ঞেস করুন, সব खा लिया, देश भी बेच दिया। बोले खाते खाते इतना खाया कि अब देश को भी बेच दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बेच दिया, इंसान को भी बेच दिया, सबको बेच दिया है। इसी के लिए हम लोग की क्या चाहते हैं? আমরা কি চাই? মোদি যাক, শান্তি থাক, মোদি যাক, দেশ থাক, মোদি যাক, সংবিধান থাক, মোদি যাক, ছাত্র যৌবন এগিয়ে যাক। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, देखिए अब पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा जनाधार मिले, और ऐसे में ही वो कोई मुद्दा भी नहीं छोड़ रहे हमला करने के लिए। जी नेहा, बिल्कुल। और एक आंकड़ा आपको दे दूं, अब तक प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी रैली आज थी मथुरापुर में, और इस चुनाव में जब से उन्होंने रैली शुरू की है, सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में अब तक ये उनकी 22वीं रैली थी। एक रोड शो और 21 रैलियां। तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी ने कितना दारोमदार प्रधानमंत्री पर दिया हुआ है पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के लिए। कुल 22 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में की है इस चुनाव के दौरान, और आखिरी जो चरण है, सबसे ज्यादा रैलियां इन चरणों में उन्होंने की है। एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां भी प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में की है। और साफ तौर पर अभी जो आखिरी चरण हो रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे इस तरफ आते आते, यानी दक्षिण बंगाल तक आते आते टीएमसी का दबदबा बढ़ता जा रहा है इन सीटों पर। पिछले कई सालों में इन सीटों पर टीएमसी का दबदबा रहा है। उत्तर बंगाल में बीजेपी का दबदबा था, लेकिन दक्षिण बंगाल में टीएमसी का दबदबा था। तो इस दबदबे को, इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार बीजेपी के पास है, वो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं। लगातार आक्रमण कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और पूरी की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को